हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और खुद को ट्रांसफॉर्म करने का आज पहला दिन है। तो मैंने अपने रूटीन में कुछ बुक्स को भी ऐड किया जिनको मैं पढ़ूंगा, जिनको मैंने स्नैपडील से ऑर्डर किया था। और वो बुक्स हैं, ये देखिए, एक है गुनाहों का देवता और दूसरी बुक है अक्टूबर जंक्शन। सॉरी, किताबों को पढ़कर ऐसा लगता है कि हमने कुछ प्रोडक्टिव काम किया है। और फिर जब हम कोई एक प्रोडक्टिव काम कर लेते हैं अपने दिन भर में, तो हमें और ढेर सारा प्रोडक्टिव वर्क करने का जी करता है, जिससे और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और हमारा जो दिन होता है वो काफ़ी अच्छे से बीत जाता है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैं कॉमर्स स्टूडेंट था और अब मैं सीए की प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ, सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट के लिए। ये मेरा छोटा सा रूम है जिसको मैंने कुछ ही दिन पहले साफ़ किया है। यहीं पे मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा और सीए फाउंडेशन जनवरी अटेम्प्ट के लिए अपीयर होऊंगा। तो ये जो मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की एक सीरीज़ स्टार्ट करने का तय किया है, तो इसमें कुछ मेरे जो रिजोल्यूशंस हैं वो ऐसे हैं कि मैं कोई एक कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज सीखना चाहता हूँ, जैसे कि हैंड स्टैंड है। उसके लिए मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुका हूँ और बुक्स हैं उनको पढ़ना है सीए की प्रिपरेशन, सीए फाउंडेशन के लिए। और मेनली यूट्यूब चैनल को ग्रो करना है, जो कि ताकि मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इनकम रहे। मैंने सीयूईटी का पेपर दिया है। सीयूईटी का पेपर देने मैं कानपुर गया था, वहाँ पे मेरा पेपर हुआ 2 दिन में पेपर हुआ। पेपर तो सही था, खैर अब रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है, देखते हैं कौन सा कॉलेज मिलता है। टारगेट तो अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बाकी देखते हैं क्या होता है। आप भी सीयूईटी का पेपर ज़रूर दिए होंगे अगर आपने 12th क्लियर किया होगा। आपने भी वो प्रॉब्लम फेस की होगी जो मैंने किया। मेरा घर है प्रयागराज में और मुझे सेंटर मिला कानपुर, करीब 200 किलोमीटर दूर, मतलब। और वहाँ का इतना मैनेजमेंट ऐसा था, स्टाफ इतने बेकार थे, उनका बिहेवियर बिल्कुल नहीं सही था। यहाँ से ट्रेन से जाते हम लोग, थक जाते 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 सेकंड पेपर में तो मुझे नींद आ रही थी। पेपर के टाइम पे मैं पूरी तरह से कंसंट्रेट नहीं था। मतलब मैंने जैसा सोचा था कि बिजनेस का पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा, मैं 50 आउट ऑफ 48 तक क्वेश्चन करेक्ट कर लूँगा, इतना कॉन्फिडेंस था। बट वहाँ पे मैं फुल कंसंट्रेट कर ही नहीं पाया। फिर पेपर जैसा गया, इंग्लिश का पेपर भी सही था। खैर इंग्लिश तो हमारी सही है नहीं पहले से। बाकी सब राम भरोसे, अब रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है। रिज़ल्ट आ जाए फिर देखते हैं कहाँ चलते हैं। एक तो दिल्ली विश्वविद्यालय का खर्चा इतना है। हमारे कुछ सीनियर्स हैं वहाँ पे, उनसे बात की तो पता चलता है कि करीब 10-12 हज़ार का खर्चा आएगा हर महीने का। हम के यार, साल का तो 1-20 यही हो गया और 3 साल में करीब 4 लाख का खर्चा। वो भी कॉम के लिए 4 लाख का खर्चा दे रहे हैं। अब देखते हैं, अगर दिल्ली विश्वविद्यालय का नॉर्थ कैंपस मिलता है तो चलेंगे, वरना अपना इलाहाबाद तो है ही, यहीं से तैयारी की जाएगी बढ़िया। बाकी आपका क्या राय है बताइएगा। और बाकी DUSL के बारे में हमने सोचा था, तो DUSL का कुछ खास रिव्यू अच्छा है नहीं कि दिल्ली जाना ही पड़ेगा पेपर देने के लिए, और कॉलेज भी ठीक से नहीं अटेंड कर पाएंगे क्योंकि उसमें क्लासेस होती नहीं है। और जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था सीयूईटी देने का, वो ये था कि अगर हमें बढ़िया कॉलेज मिलेगा तो एक बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, बढ़िया सराउंडिंग अच्छी होगी, अच्छे अच्छे स्टूडेंट मिलेंगे। क्योंकि जब मैं गांव में था तो गांव में वो माहौल नहीं था। फिर बाद में जब मैं नवोदय में गया तो वहाँ पे मुझे, मतलब इतने दूर दूर से बच्चे आके वहाँ पे मतलब रहते हैं, तो बहुत माइंडसेट मिलते हैं देखने को, अजीब अजीब प्रकार के दिमाग दिखते हैं। लगता है कि हाँ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे माइंडसेट के लोग होते हैं। तो
जितनी बढ़िया जगह हम पढ़ाई करने जाते हैं, जितना दूर जाते हैं, उतना हमें नया एक्सपोजर मिलता है, नए लोगों से मिलते हैं, नई चीज़ सीखते हैं। तो हमें हमेशा पढ़ाई एक बहाना है जिसके जिसके बहाने एक मिडिल क्लास लड़का घूम सकता है। बाकी हम तो बस ट्रिप प्लान करते रहते हैं, पैसे ही नहीं होते हैं। जब मैं छोटा था तभी हमारे पिताजी गुजर गए, 1 साल का था। अब तब से ऐसे ही जीवन चल रहा है। घर वालों को बहुत आशा है हमसे, 4-5 साल यही सब करना है। बाकी अगर आपकी भी कहानी हमारे जैसा कुछ मिलती है और आप भी कुछ जीवन में अचीव करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं और हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू। डू शेयर एंड सब्सक्राइब।